हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 2.4 का 5वां सवाल चल रहा था, गुणनखंड कीजिए। तो कल हमने आपको 2 सवाल कराए थे। प्रश्न 5वां, क्या कीजिए बेटा, गुणनखंड करो। तो त्रिघात बहुपद थे वो, और आपने कभी भी त्रिघात बहुपद नहीं पढ़े। तो त्रिघात बहुपद को हल करने का तरीका है, पहले उसका एक गुणनखंड निकालो। एक गुणनखंड कैसे निकालते हैं? x का कोई ऐसा मान रखो जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हमारा प्रश्न तीसरा है, एक्स क्यू प्लस 13x², एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए, ये बहुपद है, पहले हम इसका एक गुणनखंड निकालें। तो x बराबर मान रखना पड़ेगा। हमने देखा हमारे बहुपद में सभी प्लस हैं, इसलिए प्लस से तो मान 0 हो ही नहीं सकता। किससे करके देखें बेटा? माइनस से करके देखें। तो देखिए, पहले मैं लिखता हूं x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर मैंने +1 क्यों नहीं रखा, बताओ बेटा? क्योंकि +1 रखने पर यह बहुपद 0 होगा ही नहीं, क्योंकि सभी चिन्ह प्लस के हैं। और 0 कब होता है? जब कुछ चिन्ह प्लस के हों और कुछ चिन्ह माइनस के हों, तो धन से होता है। तो मैं x की जगह पर -1 रखता हूं, -1 का क्यू प्लस 13 -1² प्लस 32 -1 प्लस 20। ब्रैकेट हटाइए। -1 का क्यूब क्या हो गया? -1 -1 का स्क्वायर करो, बिल्कुल करेक्ट, +1 आया। +1 का गुना कितने से करें? 13 से, प्लस 13। 32 का गुना -1 से करो, -32 प्लस 20। अब देखो प्लस के कितने हो गए? 20 और 13 33, और माइनस के कितने हो गए? 32 और 1 33 बराबर 0। अतः एक गुणनखंड माइनस है, इसको इधर लीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस 1। एक गुणनखंड निकाल लिया। अब हम दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे? वैसे मैंने आपको 3 विधि बताई थी, पर हमारी किताब में भाग विधि है। तो दूसरा गुणनखंड भाग देकर निकालिए। क्या निकालें बेटा? दूसरा गुणनखंड भाग दीजिए बेटा। पहले मैं सवाल लिखता हूं, x³ प्लस 13x²
प्लस 32x प्लस 20 भाग किसका देना है बेटा? x प्लस 1। तो देखिए भाग देना सब जानते हैं, पहले में पहले का भाग देकर देखो, यहां क्या है एक्स क्यू और यहां पर क्या है x। तो एक्स क्यू में x का भाग देंगे, एक घात कम हो जाएगी, क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर। तो अपन ने पता लगा लिया हमारा भाग कितनी बार जाएगा? एक्स स्क्वायर बार। अब एक्स स्क्वायर का गुना कितने से करें? एक्स प्लस 1 से कीजिए बेटा गुना। एक्स स्क्वायर का गुना एक्स से किया एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का गुना प्लस 1 से किया प्लस एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदलिए, घटाइए, माइनस माइनस, पहला क्रॉस हो गया, प्लस का 13 और माइनस का 1, मतलब प्लस का 13x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर है। तो किसकी संख्या बड़ी है? प्लस की। प्लस का क्या आ गया? 12x स्क्वायर, ऊपर से उतारिए, प्लस 32x प्लस 20। फिर भाग दे के देखिए, यहां पर क्या है 12x स्क्वायर और यहां पर क्या है x। तो 12x स्क्वायर में x का भाग दीजिए, तो देखिए यहां 2 की घात है, यहां 1 की घात है, तो क्या बच गया? x और 12 का 12। तो हमारा भाग गया प्लस 12x। अब 12x का गुना कीजिए x प्लस 1 से, तो 12x का गुना x से किया 12x स्क्वायर, 12x का गुना 1 से किया प्लस का 12x, घटाइए, माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। प्लस का 32 और माइनस का 12, प्लस का कितना बच गया बेटा? 20x प्लस 20। अब तीसरा भाग दीजिए, यहां पर पहला क्या है 20x और वहां पर पहला क्या है x। तो 20x में x का भाग तो दोनों की घात समान है, इसलिए कितनी बार जाएगा? 20 बार। प्लस क्या आ गया बेटा? 20। तो 20 से गुना कीजिए, 20x प्लस 20, माइनस माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो हमारे गुणनखंड कौन कौन से आए? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। पहला गुणनखंड क्या है अपना? x प्लस 1। और दूसरा गुणनखंड अपना क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ये द्विघात बन गया और आपको चौथे सवाल में बताया है द्विघात को कैसे हल किए जाते हैं। बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करने पड़ते हैं गुना आगे पीछे के बराबर आए, अर्थात हमारी शर्त है गुना तो आना चाहिए 20 और कौन सा चिन्ह प्लस का? योग आना चाहिए कितना? 12। तो हम 12 योग लेकर चलें तो 12 योग होता है 1 और 11 का, 20 नहीं आता, 2 और 10 का आ गया, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, क्योंकि पिछला चिन्ह प्लस का हो तो दोनों टुकड़े आगे वाले चिन्ह के आते हैं। तो क्या हुए?
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20 और आगे क्या चल रहा है x प्लस 1, x प्लस 1। अब दो दो के पदों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन आ गया x, क्या बचा बेटा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन आ गया प्लस 10, क्या बचा x प्लस 2। x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। इस प्रकार हमारे तीनों गुणनखंड निकल आते हैं। हमारी किताब में थोड़ा सा ये त्रिघात वाला टॉपिक कठिन है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। दोबारा से देखें, ये सवाल था तो हमने देखा त्रिघात है तो एक गुणनखंड निकालेंगे, फिर अपन, अब आप इसको उतारिए, इसके बाद अगला सवाल कराएंगे।
देखिए बेटा, और ऊपर से उतारिए। देखिए, अब हम आपको अगला सवाल हल करा रहे हैं। अगला सवाल है चौथा सवाल। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सुनिए बेटा। वाई घात 3 प्लस वाई स्क्वायर, वाई घात 3 प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 बहुपद के गुणनखंड कीजिए। तो बेटा आपको मैं इसी प्रकार का चौथा सवाल करा रहा हूं। अब आज समझ चुके होंगे कि एक गुणनखंड निकालने के लिए पहले बहुपद का मान 0 करना पड़ेगा। तो यहां पर चर x नहीं है, चर y है, इसलिए y बराबर 1 रखने पर प्लस का 1 रखिए, क्योंकि इसमें चिन्ह प्लस भी है और माइनस भी है। तो क्या हो गया, 2 1 घात 3 प्लस 1 स्क्वायर -2 1 -1 क्या गया बेटा, 2 प्लस 1 -2 -1। तो देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 बराबर 0। तो इस प्रकार हमने एक गुणनखंड निकाल लिया। अतः एक गुणनखंड बोलिए बेटा, जब एक को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y -1। अब हम दूसरा गुणनखंड निकालें। दूसरा गुणनखंड आप जानते हैं, दूसरा गुणनखंड भाग देकर निकलेगा। तो क्या है हमारा सवाल, 2y घात 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y -1। भाग देना है अपन को y -1। दीजिए बेटा भाग। तो देखिए यहां है 2y³ और वहां है y, 2y³ और भाग देना है y का। तो बताओ 2 का तो 2 बच गया, y पर कितने की घात है, 3 की, और यहां कितनी है, 1 की। तो क्या बचेगा, y²। तो अपन ने पता लगा लिया, अपना भाग जाएगा
2y²। अब गुना करें, 2y² का गुना y से किया 2y⁻3, 2y² का गुना -1 से किया -2y²। घटाइए बेटा, माइनस प्लस, पहला क्रॉस हो गया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, इसलिए जोड़िए y² और 2y², प्लस का हो गया 3y², आगे -2y -1। फिर अपन भाग देके देखें, यहां है 3y² और वहां पर है y, एक घात घट जाएगी, +3y बार जाएगा। कितनी बार भाग गया? +3y। 3y का गुना करो, 3y का गुना y से किया +3y², 3y का गुना -1 से किया -3y। घटाइए बेटा, माइनस प्लस, चिन्ह चेंज हो गई, ये खत्म हो गया, प्लस का 3y और माइनस का 2y, किसकी संख्या बड़ी है, प्लस की या माइनस की? प्लस की। तो क्या बचा बेटा? +y -1। अब y का y में भाग दिया जब आया +1, तो y -1, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस। तो इस प्रकार हमारा दूसरा गुणनखंड निकल कर आ गया। दूसरा गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या है हमारा? y -1, y -1, और दूसरा गुणनखंड क्या है? 2y² +3y +1। अब इसके हमको टुकड़े करने हैं। इसके क्या करने हैं बेटा? टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं? गुना तो आए 2, शर्त क्या है? गुना करने पर कितना आना चाहिए? 2, और जोड़ने पर आना चाहिए 3। तो 3 जोड़ सबसे पहले 1 और 2 का होता है। अब देखिए, गुना भी 2 हो गया, जोड़ भी 3 हो गया, तो हमारे टुकड़े क्या हुआ? 1 और 2। y -1 कोष्टक 2y² +1y +2y +1। लेकिन 1 अपन लिखते नहीं है, इसलिए इसको क्या रहने दें बेटा? y रहने दें। y -1, दोनों में कॉमन आ गया y, 2y +1, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 होता है। 2y +1, y -1, 2y +1 और y +1। इस प्रकार हमारे इसके सभी गुणनखंड हल हो जाते हैं। कौन सा सवाल था ये? 5वें का लास्टवा सवाल था।
देखिए उतारिए। अब देखिए अपन प्रश्नावली 2.5 शुरू करेंगे। तो 2.5 शुरू करने से पूर्व मैं आपको कुछ सर्वसमकाएं लिखा रहा हूं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। लिखिए, कल हमारी प्रश्नावली जब हम हल करेंगे तो उससे पहले हमको इन सूत्रों की आवश्यकता होगी, इन सर्वसमकाओं की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं उन सर्वसमकाओं को आपको लिखा रहा हूं। प्रश्नावली 2.5 पहली सर्वसमका है x प्लस ए और x प्लस वी
अगर कोई सर्वसमता इस प्रकार की है, x प्लस ए एक्स प्लस वी, तो उसका हल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वी एक्स प्लस ए बी। तो बताइए बेटा, पहली सर्वसमता का सूत्र सबके याद हो गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। जैसे उदाहरण देकर आपको बताता हूं, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। तो देखिए, पहचानिए आप ये रूप है क्या नहीं, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। तो यहां हमने देखा ए का मान 3 है और वी का मान 5 है। तो ये कौन सा रूप हो गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसका हल क्या होता है, फार्मूला याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर ए का मान क्या है बताओ बेटा, 3 प्लस बी का मान क्या है 5, एक्स का एक्स प्लस 3 गुना 5, ए बी का मतलब होता है ए गुना बी। तो क्या आ गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x प्लस 15। तो अब हम सर्वसमताओं की सहायता से गुणनखंडों को हल करेंगे। तो इस प्रकार से पहली सर्वसमता सबको याद हो गई होगी। पहली सर्वसमता क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस वी का हल होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब दूसरी सर्वसमता कल आपको याद करनी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे। तीसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके जीवन भर काम आने वाले फार्मूला हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देख लें, प्रारंभ से शुरू कर लें उसको। अगर आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं है कि लाइव हो कि दोबारा नहीं चलेगी, दोबारा चल जाती है वीडियो। प्रारंभ से दोबारा देख लें, बैक करके उसको। तीसरी सर्वसमता है, चौथी देखें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। मैं नहीं लिखा रहा, ये सभी सर्वसमता आपने कक्षा 8वीं में पढ़ी है। अब मैं आपको नबी की सर्वसमता लिखाने जा रहा हूं। ये सभी सर्वसमता आपने 8वीं क्लास में पढ़ी हुई हैं। अब देखिए आप,
पांचवी सर्वसम का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए अगली, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब के मैंने ब्रैकेट को हटा दिया है, अधिकांशतः यही काम आता है फार्मूला, इसलिए इसको आप ऐसे याद करें। अब देखिए फार्मूला, इसमें माइनस में है, साथ में देखें x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर। वही है, सेम, चिन्ह का डिफरेंस है। एक और लिख लीजिए आप, आठवीं सर्वसम का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का हल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको ये मैंने 8 सर्वसमताएं लिखाई हैं, ये आपको कल याद करनी है। उतार लीजिए आठों को और इनको कल याद करके आपको बतानी है, जब ही हमारी 2.5 शुरू होगी। अब 4 तक की सर्वसमता तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो, केवल 4 सर्वसमता ही आपको याद करनी है। तो इसलिए 8 सर्वसमताएं याद होनी चाहिए। उतारिए।
आप याद करके लाना है और कल हम अपनी अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद।